नमस्कार। बोल के लब आजाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा। क्या ये देश भारत महिलाओं के रहने लायक है? कल तीन खबरें सामने उभर कर आई थी दोस्तों। ये तीनों खबरें बताता है कि हमारी सरकार, हमारा समाज, हमारी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कितना उदासीन, कितना बेरहम है। पहली खबर, पिछले 2.5 साल में करीब आधा दर्जन बार बलात्कारी राम रहीम पैरोल पर रिहा हो चुके हैं। एक बार फिर उन्हें पैरोल पर रिहा किया गया। यह वो व्यक्ति है जिनके बारे में भारतीय जनता पार्टी सांसद साक्षी महाराज ने कहा था कि मैं अदालत के फैसले को नहीं मानता, क्योंकि मैं राम रहीम पर विश्वास करूंगा, बलात्कार की शिकार उन 2 महिलाओं पर नहीं। दूसरी खबर, आपके स्क्रीन पर बृजभूषण शरण सिंह को सेक्सुअल हैरेसमेंट केस में बेल मिल गई। और तीसरी खबर, वो तस्वीर जिसने समाज को शर्मसार किया, मणिपुर में वो 2 लड़कियां जिन्हें नंगा परेड कराया गया, मगर अब भी मणिपुर के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने उभर कर आते हैं, मगर उसमें भी वो राजस्थान और बंगाल की बात करते हैं। मगर उससे भी बड़ा सवाल आज मेरे सामने, इन चेहरों पर गौर कीजिए। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ये तमाम चेहरे आखिर क्यों खामोश हैं मणिपुर पर? दुनिया भर में जब भी कोई अत्याचार होता है तो उनकी फिल्म इंडस्ट्री, उनके खेल जगत के लोग बयान देते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब हमारे किसान आंदोलन कर रहे थे और जब विदेश में रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग ने उस पर बयान दिया था, तब यही सचिन तेंदुलकर सरकार के बचाव में आए थे, यही विराट कोहली सरकार की बचाव में आए थे। आज पूरी तरह से खामोश हैं। इतनी शॉकिंग तस्वीर, किसी में हिम्मत नहीं है वो सरकार से पूछ सके। अक्षय कुमार, कियारा आडवाणी जो है, उन्होंने बयान तो जरूर दिया है, मगर सरकार से कोई सवाल नहीं किया। याद कीजिए, यही अक्षय कुमार 2014 से पहले जब पेट्रोल के दाम बढ़ जाते थे तो उस वक्त की सरकार को ताने देते थे। आज उनका दर्द छलका है और उसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं अक्षय जी, मगर सरकार से एक भी सवाल नहीं। ये दोनों मुद्दे आपस में जुड़े हुए हैं कि ये समाज जो है वो कितना हॉस्टाइल है हमारी महिलाओं के लिए। 3 मिसालें मैं आपको दे चुका हूं। और दूसरी तरफ वो तमाम लोग जिन्हें हमने अपने सराखों पर बिठाया, जो हमारे हीरोज हैं, इतनी बड़ी घटना पर खामोश रह जाते हैं। मगर सबसे पहले दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा इन 3 घटनाओं की जिसका जिक्र मैंने किया। सबसे पहले बृजभूषण शरण सिंह। बृजभूषण शरण सिंह को एक बार फिर बेल मिल गई। अब आप कहेंगे कि भाई ये तो अदालत का फैसला है, तो हम भारतीय जनता पार्टी सरकार पर कैसे सवाल कर सकते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने, फैसला अदालत का था। मगर क्या आप जानते हैं दिल्ली पुलिस, जो कि अमित शाह के अंडर आती है, उनका क्या बयान था? आपकी स्क्रीन पर अदालत के सामने इन्होंने कहा कि हम बृजभूषण शरण सिंह की बेल का ना विरोध करते हैं, ना हम उसके पक्ष में हैं। इसी दिल्ली पुलिस की चार्जशीट आ चुकी है, उसमें बाकायदा 6 महिलाओं की शॉकिंग गवाही है कि किस तरह से बृजभूषण शरण सिंह सांस चेक करने के बहाने उनके छाती को छूता था। जब कोई लड़की विरोध करती थी तो वो कहता था, ज्यादा स्मार्ट मत बन वरना तेरा करियर खत्म कर दूंगा। अगर तुझे प्रोटीन सप्लीमेंट चाहिए तो मेरे कमरे में आओ। कोई लड़की जब अपने पिता के साथ फोन पर बात करती थी तो उसके बाद जबरन गले लग लेता था। ये तमाम चीजें चार्जशीट में हैं, मगर दिल्ली पुलिस ने इस कड़ी चार्जशीट के बावजूद बेल का विरोध नहीं किया। नतीजा ये कि अदालत ने बृजभूषण शरण सिंह को बेल दे दी। इसलिए मैंने कहा ना, यह देश सुरक्षित नहीं है महिलाओं के लिए। राम रहीम, क्या कहने, पिछले करीब 2.5 सालों में मेरे ख्याल से 6 से 7 बार यह व्यक्ति पैरोल पर रिहा हो गया है। आरोपी नहीं, बलात्कारी, हत्यारे हैं, ये गुनाह साबित हुए हैं। इनके सामने भारतीय जनता पार्टी के नेता नतमस्तक होते हैं। अब भी जो इनके सो कॉल्ड सत्संग होते हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता जो होते हैं वो हाथ जोड़कर सामने खड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको उनके वोट्स चाहिए, क्योंकि उनके अब भी कई फॉलोअर्स हैं।
बताइए ना, ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे जो ढकोसले हैं, क्या मायने हैं इसके? और तीसरी मिसाल मणिपुर। मैं आपसे फिर सवाल पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री से हमें क्या उम्मीद थी कि कड़े शब्दों में आलोचना करें? वो तो की उन्होंने, मगर उसी के साथ बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सब जोड़ दिया। अपने मुख्यमंत्री को एक भी नसीहत नहीं दी। और वही मुख्यमंत्री आज तक को दिए गए एक इंटरव्यू में कहते हैं कि अभी तो आपने सिर्फ एक वीडियो देखा है, ऐसे तो 100 से ज्यादा केसेस हैं। फिर भी वो व्यक्ति अपने पद पर बना हुआ है। देश की महिला और बाल विकास कल्याण मंत्री बोलती हैं, मगर क्यों बोलती हैं? क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने बयान दे दिया था, वरना वो भी नहीं बोलती। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, आखिर क्यों इस देश को इस तरह से महिलाओं के लिए असुरक्षित बनाया जा रहा है? और ये असुरक्षित इसलिए नहीं क्योंकि अत्याचार हो रहे हैं। अत्याचार तो खैर सदियों से हो रहे हैं, 2014 से भी पहले होते थे। मगर इस तरह से अत्याचारियों के पक्ष में कभी भी सत्ताधारी पार्टी नहीं दिखाई दी। याद कीजिए, कठुआ में जब उस 8 साल की मासूम के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया गया था, और यह सब हुआ था एक मंदिर में। तब उन बलात्कारियों के पक्ष में 2 भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने रैलियां निकाली थी। क्यों निकाली थी बताइए? बार बार वो लोग इस चीज का प्रमाण देते हैं। हाथरस में गुड़िया के साथ नाइंसाफी होती है, रातों रात शव जला दिया जाता है, प्रशासन लगातार पीड़ित परिवार को धमकाता है। उन्नाव में कुलदीप सिंह सेंगर के आतंक को कौन नहीं जानता, मगर उससे भी बचाने की आखिरी मौके तक कोशिश की जाती है। स्वामी चिन्मयानंद के वीडियो सबने देखे हैं, मगर खामोशी बनी हुई है, कोई कुछ नहीं कहना चाहता है। जितना मजाक महिला अस्मिता, महिला सुरक्षा को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने उड़ाया ना, किसी ने नहीं उड़ाया है। दूसरे राज्यों में भी महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं, मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर रहा, मगर वहां की सरकारें इस तरह से अत्याचारियों और बलात्कारियों के पक्ष में बयान नहीं देती है। खुलकर यहां पर तो खेला होता है बीजेपी में। और क्यों होता है? क्योंकि मीडिया कभी भी उनसे सवाल नहीं करेगी, कभी भी सवाल नहीं करेगी। कल भी जो तमाम डिबेट्स हुए तमाम चैनल्स पर, इक्का दुक्का डिबेट्स को छोड़ दें, अधिकतर में इन्होंने राजस्थान और बंगाल को घुसेड़ दिया। क्यों? ताकि मोदी को बचाया जा सके। न्यूज चैनल्स ये भी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुस्सा हो गए हैं, अब प्रधानमंत्री एक्शन लेने वाले हैं, और ये तमाम चीजें कही जा रही थी। और समाज में ये सब कुछ घटता है और सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान सब खामोश हैं। विराट कोहली देखिए अपने ट्विटर हैंडल पर किसी प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं। शाहरुख खान अपनी आने वाली फिल्म जवान को प्रमोट कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन अपनी एक नई फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं। सचिन तेंदुलकर हर्षा भोगले को जन्मदिन की मुबारकबाद दे रहे हैं। यह सब पिछले 2-3 दिनों में हुआ है, मगर मजाल है इनका मुंह खुल जाए। क्यों? और यह सवाल आपको भी अपने बड़े आइकन्स, बड़े सितारों से पूछना चाहिए कि आप क्यों खामोश बने हुए हैं? जब अमेरिका में एक ब्लैक के साथ नाइंसाफी होती है, तब हमारी अपनी टीम जो है वो ब्लैक लाइव्स मैटर अभियान के पक्ष में खड़ी होती है, मगर हमारी देश के अंदर महिलाओं को नंगा परेड कराया जा रहा है, उनके भाई और पिता को मौत के घाट उतारा जा रहा है, मगर मजाल है कोई जुबान खोल दे? कोई जुबान नहीं खुल रहा है, जो कितनी बड़ी त्रासदी है। सच तो यह है कि हमारे ये सेलिब्रिटीज उन्हीं नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले लोगों की दुआओं पर इतने बड़े बनते हैं। यकीनन उनका टैलेंट है, मगर उनकी मोहब्बत उन्हें लगातार मिलती है, मगर बदले में एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकलता है। क्यों? कभी सोचा है आपने क्यों? क्योंकि ये सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज सब अंदर से खोखले हैं और उसके अलावा कुछ नहीं। इन्हें कोई परवाह नहीं, इन्हें बस ये परवाह है कि अगर इनके मुंह से कुछ निकल गया तो ये सरकार उनके लिए मुश्किल ना पैदा कर दे। और मैं उसे समझता हूं, मगर इतनी कायरता क्यों भाई? इतना डरना क्या? कब तक खामोश रहोगे और क्यों रहोगे?
अगर आप किसी के साथ नाइंसाफी हुई है, कम से कम कुछ बोलो। चलिए, अक्षय कुमार, कियारा आडवाणी की तरह ही बोलते हैं ये लोग। सरकार पर सवाल ना उठाओ, मगर कम से कम दो शब्द तो कह दो। आप लोग, सब लोग, चाहे आमिर खान हो, शाहरुख खान हो, महेंद्र सिंह धोनी हो, ये तमाम बहुत सेंसिटिव लोग हैं। लिहाजा जब आप लोग खामोश रहते हैं तो ये बहुत शॉकिंग लगता है। मगर मैं उम्मीद करता हूं ये लोग कुछ कहेंगे, अपने कर्तव्य को निभाएंगे, क्योंकि यकीन मानिए देश महिलाओं के रहने लायक बिल्कुल नहीं है। और कल की ये 3 खबरें एक बार फिर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। बेल मिल गई बृजभूषण को, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने उसका विरोध नहीं किया। 7वीं बार पैरोल पर रिहा हो गए हैं राम रहीम, बलात्कारी हैं। और मणिपुर तो है ही आपके सामने। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।